नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। जिस तरह से आपने हेडलाइन पढ़ी होगी, आज वापस से पहुंचा हूं वेस्ट जोन और एक कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात लेकर आया हूं। 2007 के कुछ ऑर्डर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही भ्रष्टाचार, वही भ्रष्टाचारी अधिकारियों की वजह से वो खुशी की लहर जो है आते आते कर्मचारियों तक रह गई। 2017 तक के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव पास हुआ है 2017 तक के कर्मचारियों के लिए, जिससे शायद कर्मचारियों को कुछ भला हो सकता है, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी हैं उसको पूरा नहीं होने दे रहे। तो मन्नू चावरिया जी मेरे साथ हैं और यहाँ पर अपना चावरिया जी हैं मेरे साथ। चावरिया जी, किस तरह की लहर है, वो किस तरह के ऑर्डर हैं जो करवाने की बात आपने करी है अभी? आदरणीय रहमान सैफी जी, सबसे पहले मैं आपका SNB न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि आप हमारे कर्मचारियों की बराबर उनकी आवाज़ उठाते हो और शासन प्रशासन तक पहुंचाते हो। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, सभी तीनों निगमों के कर्मचारियों को के साथियों, जो दिल्ली के अंदर अब हमारे उत्तरी दिल्ली में भी ऑर्डर हुए हैं 2006 तक के, 2010 तक के, और साउथ दिल्ली में जो प्रस्ताव पास हुआ है, एक स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें 2017 तक के सभी विभागों के कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। अब ये जो प्रस्ताव पास हुए हैं और जो भी कर्मचारियों के अंदर खुशी की लहर एक जागृत हुई है, वो हमारे अखिल भारतीय मजदूर परिषद रजिस्टर्ड 4486 संगठन के संरक्षक आदरणीय श्री राजीव बब्बर जी के अथक प्रयासों द्वारा ये कार्य होने की संभावना साथियों, और उनका प्रयास जारी है। हमारे कर्मचारियों के ये जो 2017 तक के प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी में पास हुआ है, हम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की सरकार से वह प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि जो 2017 तक का प्रस्ताव पास किया गया है, उसके जल्दी से जल्दी प्रशासनिक कमिश्नर द्वारा ऑर्डर करवाएं, निकलवाएं और हमारे 2017 तक के कर्मचारियों को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू करें। मन्नू भाई, मेरा एक सवाल और है। जो कमेटी में, जो एक सदन में जो एक बात और भी उठेगी, कोरोना में जो कर्मचारी शहीद हुए उनके स्मारक बनाने की बात हुई, उसमें कितनी सच्चाई है? और साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी में एक प्रस्ताव पास और हुआ है कि जितने भी हमारे दक्षिणी दिल्ली में कोरोना योद्धा शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सरकारी मकान दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और उन कोरोना योद्धाओं का स्मारक बना जाएगा, समाधि बनाई जाएगी। साथियों, ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए हम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म पर, ज़मीनी स्तर पर किया जाएगा। कहते हैं कि देर से भूला अगर शाम को अपने घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, लेकिन चाहे थोड़ी देर से ही सही, कर्मचारियों के लिए वो स्मारक की बात अगर प्रशासन के बीच में उठी है तो कहीं ना कहीं उन्होंने याद कर लिया है उसको। तो पिंकी सूद जी फ्रेम में आ गई हैं अभी, और मैं सवाल मेरा वही रहेगा, क्योंकि ये भी कर्मचारियों के बीच एक जाना माना नाम है, कर्मचारियों के हित में हमेशा काम करती रहती हैं। मैडम, आपसे भी यही बात जानना चाहता हूँ, आप और आपकी यूनियन हमेशा कर्मचारियों के बीच में जाते रहते हैं, किस तरह का प्रतिक्रिया चल रही है अभी SDMC के अंदर? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी आपका और परम आदरणीय चेतन दास चावरिया जी का, क्योंकि हम इनके मार्गदर्शन से ही दिल्ली में अभी चल रहे हैं ट्रेड यूनियन लीडरशिप लाइन में। और मैं दक्षिणी दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्य हैं संस्था सैनिकों को लेके, मैं वो आपको पता बहुत लंबा विषय है, और उस पर हमने अभी पिछले 1.5 महीने वो दिल्ली में काम बंद हड़ताल भी की, और उसके चलते जो हमारा ये एक आदेश पारित हुआ कि 2006 तक का नॉर्मल बैच और 2017 तक का जो साउथ का, मैं दक्षिणी दिल्ली की बात कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे दक्षिणी दिल्ली पे ही बात कर रहे हैं, 2017 तक का जो CG का हमारा बैच है वो कंप्लीट करने के लिए जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम है और हमारे दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, हमारी मेयर साहिबा हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी हमारे बहुत ही आदरणीय जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो हमेशा, मैं कहूँगी कि बिल्कुल परिवार उनका हमेशा सफाई सैनिकों के लिए तत्पर रहा। उनके फादर साहब OP बब्बर साहब और राजीव बब्बर जी दोनों ही बहुत सक्षम
लीडर हैं और सच्चे, ये कहूँगी स्वच्छता सैनिक, सच्चे स्वच्छता सैनिक हितैषी हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये जो भी आदेश पारित हुए इनमें राजीव बब्बर जी की अहम भूमिका रही और उनकी गाइडलाइन भी बहुत अच्छी रही, क्योंकि हमारी लास्ट टाइम जब उनसे 2-3 बार मीटिंग हुई तब उन्होंने ये कहा था कि अब की जो ये 2 मीटिंग के बाद जो तीसरी मीटिंग होगी वो विषय नहीं रहेगा, उस पर चर्चा नहीं होगी, कुछ ना कुछ देने की बात आप लोगों के सामने होगी और वो दी जाएगी। और यही हुआ। मैं इसलिए मैंने कहा कि स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी राजीव बब्बर जी का कि उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि निगम से एक सर्कुलर बाहर आउट होने के बाद, एक आदेश पारित होने के बाद उस पर अभी तक जोनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं आदरणीय चेतन दास चावरिया जी के सानिध्य में रहकर, इनके नेतृत्व में रहकर हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दक्षिणी नगर निगम के जो आला अधिकारी हैं वो इस चीज़ को समझे, समय की नज़ाकत को समझे, क्योंकि सफाई कर्मचारी, स्वच्छता सैनिक जो है वो तराई कर रहा है। यहाँ पे ये इस मुद्दे को लेकर हम नहीं है कि यहाँ पे सैलरी का कोई विषय है, सैलरी लगभग 2-4 दिन लेट होती है, लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे सीजी पे हमें बहुत टाइम लगता है अपॉइंट करने में, जो कि नॉर्मली हमें सैंक्शन तक भी नहीं दी जा रही। उन फाइलों में बड़े ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं और लेफ़्ट आउट केसेस अभी यहाँ स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली को और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी आला अधिकारियों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब एक आदेश आप लोगों ने निकाल दिया और आप लोगों की अगर मंशा है काम करना और सफाई कर्मचारियों को कुछ देना, तो आप क्यों नहीं इस पर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, क्यों नहीं आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करते हैं। ऊपर का जितना भी हमारी लॉबी है, कमिश्नर्स से लेके मेयर, महापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन, आप सभी से गुजारिश है कि आप आदेश करें ये अपने जोनल डीसी को, डिप्टी कमिश्नर ऑफ जोनल, इस चीज़ के आदेश करें। एक आपने पेपर ही भेजना होता है, वो आप फैक्स भी कर सकते हैं कि वो अपने एएसआई को हिदायत दे कि इसमें जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतने 20 से 25 साल सर्वाइव करने के बाद हमसे 20 से 25 दिन भी अब बर्दाश्त नहीं होता कि हम उस चीज़ के लिए इंतज़ार करें। तो बहुत अच्छा है और मैं अभी इस चीज़ को लेके कहूँगी भी कि मैं धन्यवाद सबका कर ही चुकी हूँ। और हमें तो हमारे आदरणीय चेतन दास चावरिया जी जो हमें दिशा निर्देशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। और लेकिन ये भी आपके चैनल के माध्यम से तय है कि अभी 15 दिन लगभग हो गए हैं फैसले को, कुछ नहीं किया गया है, खास ऐसा नहीं किया गया जो संतोषजनक हो। तो हमें मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है फैसला देना या ये आदेश कर देना या ये बयानबाजी कर देना कि हमने 100 मांग डिमांड इनकी मान ली है। मान लेना और करके दिखाना दो सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, दो अलग अलग बातें हैं। मान लिया धन्यवाद, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो तब जब आप हमें कुछ देंगे, नहीं तो मजबूरन फिर वही हाल दिल्ली का होगा जो अभी हमने पिछले 1-1.5 महीने देखा है सभी ने। ये कहीं ना कहीं देखिए बड़ी बात है, क्योंकि कर्मचारी का हक दिलाना ही, जितने भी संगठन यहाँ काम करते हैं पूरे निगम के अंदर, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है, कर्मचारियों के हक की बात उन तक पहुँचाना, उनको पूरा हक दिलाना। चेतन दास चावरिया से बात करता मैं चलूँगा ज़रूर। चावरिया साहब, एक ही सवाल आपसे, आखिरी सवाल। स्मारक बनाने की बात हुई है शहीद कर्मचारियों के जो कोरोना में शहीद हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि उस पर कसौटी पर खड़े उतरेंगे जितने भी निगम के अधिकारी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है? रहमान सेफी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पे सफाई मजदूरों की सोचते हैं, आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद, सैल्यूट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब की बार भारतीय जनता पार्टी जुमला हमें नहीं दे सकती, क्योंकि दिल्ली में हमारा हमदर्द और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी आवाज़ को लेकर के साथ चल रहा है, हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। 100 के 100% हमें विश्वास है। जो भी घोषणाएं की गई हैं उसके अंदर भाई साहब का बहुत बड़ा हाथ है और वो बहुत तहे दिल से लगे हुए हैं। और ये मजदूरों की जितनी भी डिमांडें हैं, जो भी या सतत की किया है, या सरकारी आशियाना देने की बात है, या समाग्र बनाने की बात है, बहुत जल्दी हमें इन चीज़ों के विषय में बहुत खुशी की लहर मिलेगी और हमारे कर्मचारी बहुत जल्दी पक्के होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए आश्वासन है अभी भी, और ये आश्वासन शायद अब की बार लग रहा है कि कर्मचारियों की जो बात है उसके ऊपर खरा उतरेगा। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।